जितना प्रेम है उतना हम पास रहते तो नहीं रहता। जितना प्रेम दूर रहने में होता है, वो व्यक्ति अगर पास सामने आ जाए महाराज, तो उतना प्रेम पहले की तरह नहीं हो पाता है। हम उसको कितना भी याद करें कि वो मेरे पास आए, पर जितना दूर रहने में पास आएगा तो फिर उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि भले मैं तन से हूँ लेकिन मन से तुम लोग के पास हूँ। कोई व्यक्ति आपके करीब हो, आपके पास हो तन से, लेकिन मन में वो ना हो, तो एक प्रकार से समझिए कि वो हमसे बहुत दूर है। लेकिन जो तन से दूर हो, आपके पास ना होकर भी वो आपके मन में हो, तो समझिएगा कि वो हमारे पास नहीं है, वो हमारे साथ है। इसलिए भगवान ने कहा कि रही बात आने को तो मैं जरूर आऊंगा। गोपियों के इस प्रेम को देखकर उद्धव जी का सारा अभिमान जो है, ज्ञान का, सब कुछ समाप्त हो गया। धीरे धीरे उनके अंदर भक्ति आई। ऐसे ही करते करते आज उस उद्धव जी को भगवान ने कहा था कि जाओ 1-2 घंटे में आ जाना, क्योंकि वृंदावन और मथुरा की दूरी कुछ ही दूरी पे है, इसलिए 1-2 घंटे के अंदर आ जाना। लेकिन आज वही उद्धव जी ऐसे वृंदावन के उस प्रेमियों को देखकर इतने प्रेम में डूबे कि उनको 6-7 महीना हो गया वहां पे रहते। कब समय बीत गया कुछ पता नहीं चला। यही होता है भक्ति और यही होता है सत्संग का प्रभाव। आज इस कथा का जो है 6वां दिवस, यानी कि आज 6 दिन है, और ऐसे ही करते करते ये 6 दिन जो है कैसे गुजरे पता नहीं चला। तो उसी प्रकार भगवान की उस भक्ति में ऐसे डूब गए कि उन्हें 6-7 घंटे। एक समय याद आया तो उन्होंने नंद बाबा यशोदा मैया से कहा कि अब हमें चलना चाहिए। उद्धव जी जाने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसके पहले उस ब्रज में जो ब्रज का जो ये रज है, जहाँ गोपियों ने पूरे जो भगवान के साथ लीलाएं की है, भगवान ने उनके साथ महाराज किया। गोपियों जहाँ गोपियां खड़ी थी जिस स्थान पे, वहां के उस रज को लेकर उद्धव जी ने अपने माथे पर लगाया कि वंदे नंद ब्रज स्थिरा पादरे भिक्षणसा कि आसाम हरि का थोदगितम पुनाति भुवन। कहा वंदे नंद ब्रज स्त्रियां पादरेणुं भिक्षणसा। उन स्त्रियों के, उन गोपियों के जिस स्थान पर खड़ी है, जहाँ भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की, वहां के चरण रज को हम अपने माथे पर धारण करते हैं और भगवान से मना रहे हैं। भगवान से कहते हैं प्रभु कि जब कभी भी हमें जन्म देना, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, पर जब कभी भी मेरा जन्म हो इस धरती पर आए तो हम श्री वृंदावन धाम में ही हम आए, यहीं पे हमारा वास हो। और जब भी हमें शरीर मिले तो इन गोपियों का ही शरीर मिले, हम भी गोपी बनकर आए। ऐसे ही आपकी भक्ति करें। उद्धव जी आए मथुरा में, भगवान को देखा। भगवान ने कहा कि आप तो गए थे कुछ दिन के लिए, या फिर मैंने तो भेजा था आपको 1-2 घंटे के लिए कि कुछ देर में आप आ जाना, लेकिन ये 6-7 महीने आपने बिता दिए। ये आपने आके कहा कि तुम बड़े निष्ठुर हो। उन सारी गोपियों को, उन सारे ब्रजवासियों को छोड़कर यहाँ पे मथुरा में बैठे हो। वो तुम्हारा कितना इंतजार करती है, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे मैया तुम्हारे दिन रात रोते रहते हैं, बस इसी आस में बैठे रहते कि कब तुम आओगे। तुम्हें जाना चाहिए वहां पर, जाकर उससे भेंट करना चाहिए। भगवान को वो सारी बातें बताई वृंदावन के, जो उद्धव जी ने अपने आंखों से देखा।
सारी बात बता दी कि क्या क्या हुआ वहां पे। और इस प्रकार जब बताया तो कहते हैं कि भगवान ने कहा उद्धव जी से कि मेरे आपको भेजने का कारण जो था वो अलग था। मैंने इस कारण से आपको भेजा था कि आप मुझे दोष दे रहे हैं, अपना दोष नहीं दे रहे हैं कि आपके अंदर में कितना दोष जो है फुट के भरा पड़ा है। मैंने तो आपके भलाई के लिए, आपके हित के लिए वहां पे भेजा कि ताकि आप जाओ, तो ये जो भी आप इतने ज्ञान के चक्कर में पड़े रहते हैं, जरा थोड़ा आपके अंदर भी भक्ति आ जाए ताकि आपका भी थोड़ा कल्याण हो जाए। लेकिन आप उल्टा मुझे ही दोष दे रहे हैं। मेरे भेजने का तो उद्देश्य ये था कि आपके अंदर भक्ति, आपके अंदर प्रेम आए। जब इस प्रकार उद्धव जी ने कहा और भगवान आपस में जब दोनों बात किए, बोले श्री राधे गोविंद सरकार की जय, जय श्री राधे। अब इसके आगे भगवान कृष्ण जो है वचन दिए थे कुब्जा को कि हम तेरे घर आएंगे। उनके घर गए और अक्रूर जी के यहाँ गए, उन दोनों को अपना दर्शन दिए। और इसके आगे कहते हैं कि धीरे धीरे समय हुआ, भगवान मथुरा से अब जो है वो द्वारिका में प्रवेश करते हैं, द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं। एक बार प्रेम से बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोले श्री राधे गोविंद सरकार की जय, जय श्री राधे श्याम। बीच में पर्याप्त जगह है, फिर भी उधर लोग जान नहीं पा रहे, कोई गाइड कर दे उनको बैठने के लिए। और थोड़ी ही देर में भगवान के विवाह के महोत्सव में समय को देते हुए हम लोग प्रवेश करेंगे। तो आइए, भगवान धीरे धीरे समय हुआ, मैया का कहते हैं कि बलराम जी का विवाह हुआ। रेवत की पुत्री जो रेवती थी, ब्रह्मा जी ने करवाया। अब सबने सोचा कि बलराम जी का हो गया तो अब भगवान यानी कि कृष्ण का भी करना चाहिए। देखिए, जब कंस की मृत्यु हुई तो कंस के जो कंस की पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति, उनके पिता का नाम था जरासंध। जब जरासंध ने देखा कि मेरे दोनों बेटियों को उसने विधवा कर दिया है, तो उसके अंदर प्रतिशोध की भावना जग गई कि हम जरूर बदला लेकर ही रहेंगे, जरूर लेकर ही रहेंगे। तो कहते हैं कि मथुरापुरी में उसने पूरे 17 बार जो है आक्रमण किए, लेकिन फिर भी जब 18वीं बार आने वाला था, उसके आते ही उसके पहले जो है नारद जी ने भेज दिया कालियावत को, जो मलेच्छों का राजा था, वो भी बहुत शक्तिशाली था। कालियावन आया, भगवान और बलराम जी ने उसको देखा तो कहा, भगवान ने बलराम जी से कि आप मथुरा का भार देखिए, मथुरा को आप संभालिए, मैं आता हूँ, इसको मैं संभालता हूँ। कालियावन के पास गए भगवान और कालियावन ने एक दूसरे को देखा तो कालियावन को देखते ही भगवान वहां से भाग गए। अब कालियावन ने देखा कि तो मुझे देखकर भाग गया, मैं इसको भी उसके लिए ललकारना चाह रहा था। कालियावन भी भगवान के पीछे पीछे भागता रहा। एक गुफा था जिसमें भगवान प्रवेश कर गए। उस गुफा में जैसे ही प्रवेश किए तो वहां मंधाता के पुत्र जो मुचुकुंद जी थे वो सो रहे थे। तो भगवान ने क्या किया कि अपना पीताम्बर उनके ऊपर दे दिया और खुद छुप गए। कालियावन आया तो देखा कि लगता है कि सो रहा है। जैसे ही एक लात मारी, जैसे ही उसने मारा एक लात, और वैसे ही वो पुरुष जगे, उनके देखते ही कालियावन जल के भस्म हो गया। भगवान निकले और भगवान ने मुचुकुंद जी पर कृपा की, कहा कि अब आप जाइए, क्योंकि आपको तो वरदान प्राप्त था देवताओं
से कि आप जब सोएंगे और कोई आपको बीच में जगाएगा तो आपको देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। सो वो हो गया, इसलिए अब आप यहाँ से जाएंगे। मुचकुंद जी चले गए, भगवान आए मथुरा में और जैसे ही जरासंध को देखा, जैसे ही देखते हैं जरासंध को कि वो 18वीं बार अपनी अक्षौहिणी सेना लेकर वो पहुंच आया है। जैसे ही पहुंच आया, भगवान ने देखा जरासंध को तो बलराम जी को इशारा किया कि दाऊ भैया अब आइए, अब यहाँ से भागने का समय हो गया है। जरासंध के देखते देखते भगवान और बलराम जी वहां से भाग गए। जरासंध ने कहा कि अरे ये तो राम राम 17 बार मुझे हराया, लेकिन इसको 18वीं बार में पता नहीं कितना डरपोक है, मुझे देखकर भाग गया। ये तो एक नंबर का ऐसा डरपोक कि ये तो पीठ पीछे दिखाकर भागने वाला है। इसलिए ये तो युद्ध भूमि में डट कर सामना नहीं करता, बल्कि युद्ध भूमि से ये पीछे मुड़कर भाग जाता है। इसलिए इसका नाम बोलिए लक्ष्मण भगवान। भगवान आए और एक बहुत ही विशाल पर्वत था जिसका नाम था परमेश्वर पर्वत। भगवान उस पर्वत के गुफा में प्रवेश किए। जरासंध को लगा कि दोनों इसी में छिपे, उसमें आग लगा दिया। उसको लगा कि दोनों मर गए, आग में जल के भस्म हो गए। पर भगवान तो समुद्र में बलराम जी के साथ प्रवेश कर गए थे उधर से। जरासंध चला गया और भगवान समुद्र में प्रवेश किए। समुद्र में आते ही उन्होंने एक ऐसा विशाल और सुंदर किले यानी कि दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम पड़ा द्वारिका। बोलिए श्री द्वारिका भगवान।